अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 12, 13 और 14 ये जो है ऑप्टिक्स के चैप्टर, ऑप्टिक्स में लाइट। आज जो हम पढ़ेंगे लाइट 1 है और 13 और 14 लाइट 2 और लाइट 3। लेक्चर 12 फिजिक्स, लेक्चर 12 लाइट 1। सबसे पहले कि लाइट होती क्यों है। वी आर लुकिंग फॉर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज लाइट। ये भी एक एनर्जी की फॉर्म ही है। और लाइट सिर्फ वो नहीं होती जो हमें नजर आती है, हमें ये एक स्पेक्ट्रम है लाइट का। हमें सिर्फ उसका इतना छोटा सा हिस्सा नजर आता है। इसको हम विजिबल रीजन ऑफ लाइट कहते हैं। हमें अल्ट्रावायलेट, gamma रेज, एक्स रेज ये भी नजर नहीं आती, जो कि इससे एक तरफ है, और दूसरी तरफ इसकी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स ये हैं, हमें ये भी नजर नहीं आती। ये लॉन्गर वेवलेंथ की है और ये बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की। हमें इसकी कंपैरिजन में हमें सिर्फ इतना सा जोन जो है वो आम आंख से नजर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशन। ऑल रेडिएशन ट्रेवल एट द सेम स्पीड विच इज स्पीड ऑफ लाइट, जो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, visible light, infrared, microwave, and radio waves are different parts of electromagnetic spectrum. ये electromagnetic spectrum के different parts हैं। We are interested only in visible light. हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, बेसिक डेफिनेशन लाइट की क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आईज। सेंसेशन इन आईज यानी आंखों में जब ये जाती है तो हमें इससे देखने के काम आती है। और ये क्या करती है, हमारे दिमाग में परमिटिंग द ब्रेन फॉर्मुलेट एन इमेज। ये दिमाग को सेंसेशन देती है, आंख के जरिए दिमाग को सेंसेशन जाती है, दिमाग में हमारी एक इमेज क्रिएट होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं। we call as sight, allow us to see. Visible light consists of all colors we can perceive. जो कलर्स हम देख सकते हैं वो सारे विजिबल लाइट में होते हैं। रे ऑफ लाइट यानी एक डायरेक्शन में कोई अगर लाइट जा रही है, द डायरेक्शन इन विच लाइट मूव्स रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ अ रे। जब भी ये हमने बना दी। बीम, बीम इज अ कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ रेज। ढेर सारी अगर जो है रेस होंगी लाइट की तो हम उसको लाइट बीम कहेंगे। पैरेलल बीम ऐसी रेज ऑफ लाइट जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जो पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम उसको पैरेलल बीम कहते हैं। द रेज विच आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग यानी एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, जैसे कि ये। और डाइवर्जिंग मीन स्कैटर हो रही है, फैल रही है, जैसे कि ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट होके फैल गई। The rays of converging beam, the ray of light that meet at a point, and diverging beam, rays coming out of a point and spreading in all directions. Luminous object, luminous object होता है जिससे लाइट निकल रही हो उसके अंदर से, प्रोड्यूस हो रही। Objects which emit light, bulb, flame, sun, star, etc. नॉन luminous, जिसमें से लाइट नजर नहीं आती, उसमें से लाइट निकल नहीं रही, जैसे कि बुक, टेबल, पेन, etc. Objects which do not emit light, ट्रांसपेरेंट, जिनके अंदर से लाइट सी गुजर जाती है, जो हमें इस तरह से उसके आर पार हम देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास, ग्लास, वाटर, एक्सेट्रा। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती, या कह लो लाइट को वो ब्लॉक कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच ब्लॉक लाइट, बुक, डस्ट, एक्सेट्रा। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ये पार्शली लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, फुली नहीं करते, इसलिए हम उनको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच पार्शली ट्रांसमिट लाइट, प्लास्टिक, ऑयली शीट, थिन पेपर, एक्सेट्रा। रियल और विर्चुअल इमेज, दो तरह की इमेजेस होती हैं। एक होती है रियल और एक होती है विर्चुअल। और रियल इमेज तब बनती है जैसे किसी, जिसको हम किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकें, जैसे सिनेमा की फिल्म चलती है उस तरह। और विर्चुअल वो होती है जो प्रोजेक्ट नहीं किए जा सकते।
An image which can be projected, for example, an image on a screen, cinema film, etc. Virtual image, an image which can be seen but not projected on a screen, for example, image on the mirror, etc. Theory of vision, कि हमें कैसे नजर आता है, उसकी थ्योरी ऐसे होता है कि सोर्स ऑफ लाइट है कोई, उसके अंदर से रोशनी जो है तमाम डायरेक्शन में फैल रही है, रोशनी इसके ऊपर भी पड़ रही है, रोशनी हमारी आंख में भी जा रही है। अब इधर जो रोशनी पड़ रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आंख में जाती है, जिसकी वजह से ये हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स इट। रिफ्लेक्टेड लाइट फॉलिंग इनटू आवर आईज अलाउ अस टू सी। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंख में उससे हम देख सकते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जब सेम मीडियम में लाइट वापस जाती है हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होती है नॉर्मल रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज और स्कैटर्ड। नॉर्मल रिफ्लेक्शन कैसी होगी? द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस इज रेगुलर देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉर्मल। और अगर वो रेगुलर नहीं होगी, सरफेस वो स्मूथ नहीं है, रफ है, तो वो हम कहते हैं कि वो scattered या diffuse reflection है। If the surface is rough, the light which comes can bounce off in different direction because of scattering of light in intensity of light paths. Laws of reflection. Reflection के दो law हैं. There are two laws of reflection. First law, incident ray, reflected ray, and normal to the reflecting surface lie in the same plane. ये चीज, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड द लॉ, सेकंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये एंगल है, इंसिडेंट एंगल, ये और ये एंगल हमेशा सेम होते हैं। सेम प्लेन में होने का मतलब ये है कि टू डायमेंशन में है ये, और दूसरा ये कि ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। The principle of reversibility states the light will follow exactly the same path if its direction of travel is reverse। यानी अगर ये यहाँ के बजाय यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही हो तो सेम पाथ ये फॉलो करेगी, यहाँ आ जाएगा इंसिडेंट रे, यहाँ आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों एंगल फिर भी बराबर होंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर्स। Mirrors are smooth, polished surfaces which reflect light like an normal reflection. There are different types of mirrors. हम जो घर में शीशे यूज करते हैं देखने के लिए, वो प्लेन मिरर की एग्जांपल होती है। A mirror whose surface is plain or flat is known as plain mirror. और spherical mirrors जो होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इस तरह के, उसमें दूर दूर तक नजर आ रहा होता है। उन्होंने व्यू करने के लिए फॉर सिक्योरिटी रीजन। इसी तरह रोड के कुछ टर्न होते हैं वहां पे उन्होंने रखाया लगाया होता है मिरर, ताकि शार्प एंड है, मुड़ना है किसी ने तो उसको वहां से, तो ट्रैफिक नजर अगर नहीं आ रही तो मिरर के थ्रू उसको नजर आ जाए कि उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, तो मैंने थोड़ा सा साइड से होके निकलना। A mirror whose surface is curved. There are two types of spherical mirror: concave mirror, convex mirror. Concave mirror whose inner surface is reflecting, इसकी ये इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं स्फेरिकल मिरर्स की, जैसे कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये स्फीयर का पार्ट होते हैं ना स्फेरिकल मिरर, जैसे ये एक स्फीयर ओवरऑल है पर इसका इतना सा पार्ट के एक हमारे पास मिरर है, तो उसका पोल क्या है? ये वाला हिस्सा, सेंटर ऑफ द मिरर। ये हमारा इतना मिरर है तो इसका मिड जो है ना, ये सेंटर यहाँ बन रहा है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मिरर है, वो पोल है। अब ये अगर एक स्फीयर था जिसका ये पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इज स्फेरिकल मिरर इज मेड। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये पोल
और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जो हम लाइन बनाएंगे ना, ये इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस ये वो पॉइंट होता है जहां से लाइट पास होती है या अपीयर्स टू पास आफ्टर रिफ्लेक्शन होती है, यानी वहां से गुजरती हुई महसूस होती है। जैसे कि ये देखें, ये इसके अंदर से लाइट पास होती है, is the point through which light passes or appears to pass after reflection from a curved surface. Radius, focal length और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which spherical mirror is made. In plane mirrors, the size of the image equals the size of the object, whereas spherical mirrors are used to alter size of the image. यानी हमने इमेज साइज छोटा करना है या बड़ा करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मिरर्स यूज करते हैं। नाउ रे डायग्राम जो होती है, ये अ, ये है रे डायग्राम के अंदर, इसको कैसे बनाते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड surface the rays parallel to the principal axis will pass or appear to pass through the principal focus। यानी अगर हमने खुद रे बनानी है तो हमने प्रिंसिपल फोकस के अंदर से उसको गुजारना है लाइन से। जब हम कहते हैं ना अपीयर्स टू पास, तो एक केस होता है कि जो वर्चुअल इमेज बन रही होती है ना, उसमें हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। A ray striking the pole of the mirror is reflecting in such a way that angle of incident is equal to angle of reflection। जो पोल से गुजरती है उसके लिए हम ये वाले चीज को फोकस करते हैं। अरे ए पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, वो क्या होती है उसकी डायरेक्शन प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन के सेम हो जाती है, पैरेलल गुजर। अरे passes from through the center of curvature and reflection passes through the center of curvature, यानी वो सेम पाथ को फॉलो करती है। Any of two rays can be used for image formation. The point of intersection of rays gives us the image। यानी हम तीन रेज अगर निकालते हैं इसके अंदर से, तो कोई सी दो रेज जो है हमें उसकी इमेज का रिजल्ट दे देती है। ये हमारे पास एक रे डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने इसके साथ ये रे डायग्राम बनाई और ये हमारे पास हमारी इमेज आ गई। एक ये थी लाइन, एक ये लाइन, ये देखें दो लाइन रेस हमने ड्रॉ की हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, और ये इंटरसेक्शन जो है इनका हम इससे इमेज देंगे। इन केस ऑफ concave mirror, the rays of light after reflection from the mirror actually pass through the principal focus of the mirror. Its image can be obtained on a screen. The image formed is real। concave mirror में हमेशा जो है इमेज जो बनती है वो रियल होती है, और कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एफ इज पॉजिटिव। इस कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम क्यू कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी कहते हैं। इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है ना, वो हम लेते हैं कि मिरर से लेके इमेज तक का या ऑब्जेक्ट तक का क्या डिस्टेंस बनता है। Focal length, object distance, and image distance are positive because all these are on the right side of the pole. Using ray diagram for convex mirror. Convex mirror के केस में हमारे पास focal length और image distance जो होता है नेगेटिव कंसिडर होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। If rays of light parallel to principal axis are reflected in such a way that ray of light appears to come from principal focus, its image cannot be obtained on a screen. The image formed is virtual। जैसे कि ये एक इमेज बनी। अब हम मिरर इक्वेशन बनाएंगे जो कि आपने पहले भी पढ़ी होगी, 1/f = 1/p + 1/q।
अब यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ए ओ पी जे और बी आई पी जे। हमने पढ़ा हुआ है, जब दो ट्राइंगल इस तरह के सिमिलर होते हैं, ए ओवर ए डैश इज इक्वल टू बी ओवर बी डैश इज इक्वल टू सी ओवर सी डैश होता है। तो हमने कोई सी भी दो साइड्स ले लेनी है और उसको कंपेयर कर लेना है। जैसे कि हम ये वाली साइड और ये वाली साइड ले रहे हैं, और हम ये चीज और इसकी ये चीज ले रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया, और इसमें अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर दें, जैसे कि ओ पी हमें पता है कि पी के इक्वल है, इसी तरह ये चीज हमारे पास जो है क्यू के इक्वल है आई पी। तो हम इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यूज से जब रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ओवर क्यू माइनस एफ इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू एफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस एफ। अब यहाँ पे हमारे पास ये बन गया क्यू एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम इस इन तीनों को पी क्यू एफ से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो जो चीजें कटती हैं वो कट के बाकी हमारे पास बच जाएगा 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास मिरर्स फॉर्मूला है। इसी के रेलिवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर जो है इमेज का उसने डिस्टेंस दे दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। इफ फोकल लेंथ इज द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिए, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्यू हमने फाइंड करना है, पी और एफ गिवन है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के केस में ये तीनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यूज लगाएंगे। हमने इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ गया है। आपने लाजमी नहीं है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में भी आंसर निकाला जा सकता है। और जो एक साइड का यूनिट, मतलब अगर हम पी और एफ का सेंटीमीटर यूनिट ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्यू का भी सेंटीमीटर में आंसर निकल जाएगा। प्रॉब्लम 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स spherical mirror at a distance of 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पी है। अब क्योंकि कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कर दिया गया है, इसका मतलब यह है कि इसके केस में एफ भी नेगेटिव होगा और क्यू भी नेगेटिव होगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, हमने इसके साथ -15 लिखना है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, क्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आंसर आ जाए। देखें जैसे कि इधर आंसर के साथ आपको शो हो, हमने इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, रीअरेंज करना है, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाए। लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई चीज जो है, वो अगर ऑब्जेक्ट है, वो उसके साइज से ज्यादा बड़ा हम उसकी इमेज बना रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हमने उसको मैग्नीफाई कर दिया। A magnified image is the one whose size is greater than the object, यानी ऑब्जेक्ट साइज, उसका साइज बड़ा है। Linear magnification is the ratio of size of the image to the ratio of the size of the object. Size of image varies with the distance of the object from the mirror. So ratio of image distance to the ratio of object distance gives us magnification. M is equal to Q over V. Now problem number 3. An image formed by a concave mirror is 3 times its object size. यानी 3 times इससे greater है. If the focal length of the mirror is 15 centimeter, calculate the position of the image. Position of the image यानी Q पूछा हुआ है, लेकिन हमारे पास Q भी नहीं है और हमारे पास P भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है M इज इक्वल टू Q और P। यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे हम 3Q, और ये चीज हमने पुट कर देनी है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q में। तो एक साइड पे ये क्यू वाली चीज आ जाएगी, यहाँ ये एफ आ जाएगा, यहाँ हमने एलसीएम लेके क्यू को अलग कर लेना है, और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इधर से। आगे
यूजेस यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जो हम घर में शीशा यूज करते हैं इमेज देखने के लिए वो प्लेन होता है, तो ये यूज टू सी आवर इमेज। और यूज periscope to bend light into particular path. Periscope is used in submarine. Periscope plane mirror की example है। Uses of spherical mirror in being rear view mirror of vehicles, यानी हमें देखने के दूर से काम आता है ये वाला मिरर। Used to reflect light from sources like car headlights, searchlight and spotlight etc. In optical instrument like astronomical telescopes, उसमें भी हम यूज करते हैं टेलीस्कोप के अंदर। लेकिन टेलीस्कोप के अंदर एक से ज्यादा मिरर यूज होते हैं। यूज बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन थ्रोट, ईयर, नोज एंड आईज। डॉक्टर्स भी जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं या आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन, व्हाई इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। वो नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसकी एक तो बात है कि विजुअल इमेज बनती है, दूसरा उसका फोकस, क्योंकि ऐसे हमें अपीयर होता है कि उधर से लाइट जो है वो निकल के आ रही है या कह लो उसके ऊपर फोकस हो रही है, विजुअली फोकस होती है ना, इसलिए हम उसको नेगेटिव लेते हैं। All distance are taken from pole along the x-axis as shown. In the case of concave, F, P and Q are to the right side of the P, so are positive. In the case of convex, P is the right side of the P of pole, so is the positive, but F and Q are left of the P, so are negative। ये देखिए कि पोल के इस तरफ जो है वो हम नेगेटिव ले रहे हैं और पोल के इस तरफ वाली को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। यहाँ पे उन्होंने मिस्टेकनली दोनों तरफ कन्वेक्स लिख दिया, एक तरफ कनकेव आना है और एक तरफ कन्वेक्स आना है। ये उन्होंने इसका टेबल बनाया है। फिजिकल बल्ब, फिजिकल बल्ब मीन ये इसकी लाइट जो है वो किस तरफ से आ रही है। इसकी लाइट ये कनकेव के केस में इनवर्ड होती है फोकस, और इनके केस में आउटवर्ड, तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्योंकि वो इनवर्ड है तो इनसाइड और इसका आउटसाइड। व्हेन पैरेलल बीम पास, इसमें कन्वर्जेंस होती है इसमें डाइवर्जेंस होती है, ये हम इधर पीछे वाली इसकी डायग्राम में भी देख चुके हैं। ये देखिए ये एक डायग्राम है और ये दोनों की डायग्राम इकट्ठी भी दी हुई है। इसमें कन्वर्जन होती है इसमें डाइवर्जेंस होती है। फोकल लेंथ इसकी कनकेव की पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स की नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस जो है कनकेव में पॉजिटिव, कन्वेक्स में नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो दोनों में पॉजिटिव होता है। ये लेक्चर अब यहाँ पे खत्म होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।